श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी जामुन खाते हो और आप लोग भी जामुन खाने के बाद ये दो चीज़ खा लेते हो तो भाई कभी मत खाना, वरना इससे आपको जो है बहुत कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मौसम चल रहा है ये जामुन वाला ही मौसम है। इसी समय पर जामुन यहाँ पर आती हैं। दोस्तों, जामुन खाने के बहुत सारे नियम होते हैं और जामुन खाने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आप भी पक्का जामुन खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जामुन के हैं ही इतने ज़्यादा फ़ायदे। और कौन से वो लोग हैं जिन लोगों को जामुन भूलकर भी नहीं खाने चाहिए, और ऐसी कौन-सी 2 चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बाद हमें जामुन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और कब-कब जामुन खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये भी हम इसको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इस समय जामुन आ रही हैं, सभी लोग जामुन को बहुत शौक से खा रहे हैं, तो अपने शौक को बरकरार रखते हुए कुछ गलतियाँ ना करें, इसलिए हम आपको ये वीडियो बनाकर यहाँ पर दे रहे हैं, है ना? तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये इसी समय पर जामुन आ रही हैं और जामुन सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद भी होती हैं। और जामुन जो है वो जामुनी रंग की भी होती हैं और काले रंग की भी होती हैं, लाल रंग की भी होती हैं। जो अच्छी पकी हुई होती हैं वो भी बिल्कुल काले रंग की होती हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्वादिष्ट भी आप लोगों को लगती हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताना कि आप लोग जामुन खाते हो या नहीं खाते हो? आपको कितनी ज़्यादा पसंद है जामुन, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो जो जामुन होती है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसके जितने ज़्यादा फ़ायदे गिनाएँ उतने ज़्यादा कम हैं। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई भी रोग और बीमारी आपको परेशान करती है जो कि लंबे समय से है, तो आपके पास साल में एक ये मौसम रहता है जिस समय में जो है मतलब जामुन आती है, क्योंकि इसी समय में, बारिश के समय में और बारिश से थोड़ा-सा पहले जो है जामुन आना शुरू हो जाती हैं, और बारिश में जामुन चलती भी हैं और आती भी हैं, ठीक है? तो अगर आप जामुन खाते हो तो ये जामुन आपके शरीर में आपको कई सारे रोगों से बचाती है, चाहे वह कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपको सभी रोगों से जो है जामुन यहाँ पर बचाती है, अगर आप लोग जामुन जो है निरंतर मतलब सही मात्रा में यहाँ पर खाते हो, है ना? इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, आपके शरीर में जो है गर्माहट हमेशा बनी रहती है, आप बहुत ज़्यादा गर्म रहते हो, तो हम आपको बता दें कि जामुन होती है, ये शरीर को ठंडक भी पहुँचाती है। इसलिए अगर आप चाहो तो जामुन जो है अपने शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए भी खा सकते हो, क्योंकि जामुन जो है वो ठंडी ही होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आप लोगों को जो है खून चढ़वाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को ऐसी परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम होती है कि उनको खून चढ़वाना पड़ता है, खून की कमी होती है उनके अंदर, खून की बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, तो आप लोग कुछ नहीं, सिर्फ इस मौसम में जामुन खाना शुरू कर दो। जामुन आपके शरीर में इतनी जल्दी खून की मात्रा को बढ़ाता है, इतना जल्दी कोई भी नहीं बढ़ाता है। इसलिए जामुन जो है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जिन लोगों के शरीर में जो है खून की कमी होती है, और जामुन खून की कमी को यहाँ पर दूर भी करती है। इसके बाद में दोस्तों, उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह रहती हैं, क्या वो लोग जामुन खा सकते हैं? जी हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती हैं उन लोगों को जामुन ज़रूर खाना चाहिए। उनके लिए जामुन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और उनकी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए भी जामुन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी मानी जाती है। तो आप लोगों को भी जामुन ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर की जो दिक्कत परेशानी होती है वो है, अगर आपको मतलब आपके हृदय से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है, तो भई आपको इस समय में जामुन ज़रूर खाना चाहिए। इस समय की जो जामुन रहती है, अगर वो आप खाते हो ना, तो भई ये आपको मतलब ब्लड प्रेशर से भी बचाती है, आपके मतलब जो हृदय में जितनी भी परेशानी होती है उससे भी बचाती है, और हार्ट अटैक को आने से भी रोकती हैं ये जामुन। इतनी ज़्यादा मतलब ताकतवर भी होती हैं जामुन जब हम इन्हें खाते हैं ना, ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत यहाँ पर प्रदान करती हैं, है ना? इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को भी मोटापे की परेशानी है, और जो लोग सोचते हैं कि भई हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हमें पतले होना है, तो भई सबसे पहली चीज़ आप मतलब जामुन खाना शुरू कर दो। जामुन खाने से मोटापे से आपको राहत मिलती है। क्या होता है ऐसा जामुन खाने से? जब मोटापे वाले लोग जामुन खाते हैं तो उनको पेट बिल्कुल भरा-भरा सा लगता है, जिससे कि वो ज़्यादा भोजन नहीं करते हैं, ठीक है? और जब आप ज़्यादा भोजन नहीं करोगे तो इससे आपके मोटापे पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो सीधी-सी बात यही है कि आपके मोटापे पर जो है आपकी जो जामुन है वो आपको बहुत राहत दिलाती हैं, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको ये परेशानी है कि आपको भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, आपको अच्छे से भूख नहीं लगती है, या आपका खाना नहीं पचता है, आपका खाना लेट पचता है, आपको बहुत परेशानी होती है इन दोनों चीज़ से जुड़ी हुई, तो आपको जामुन ज़रूर खानी चाहिए। देखो, जामुन ज़्यादा समय के लिए नहीं आती, ये सिर्फ़ एक सीज़नल फल है और इसी समय आता है, 1-2 महीने ही ये चलता है। तो आपको इस 1-2 महीने में भरपूर जो है जामुन का सेवन करना चाहिए, अगर आपको ये समस्या है, और समस्याएँ नहीं भी है ना, तो भी ज़रूर खाना चाहिए। आपके शरीर में रोग और बीमारी से आपको यहाँ पर बचाता है। तो भूख ना लगे या खाना ना पचे तो आपको जामुन का सेवन ज़रूर
मतलब करना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जो भी लोग जामुन खाते हैं इस समय में, भई उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी अपने आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने लगती है, ठीक है? तो आप लोग भी जामुन ज़रूर खाना अगर आपको आपके शरीर में ताकत चाहिए, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जो लोग चेहरे से परेशान हैं, जो लोग सुंदर दिखना चाहते हैं या जिन लोगों के मतलब चेहरे पर कुछ ऐसा है जिससे कि वो ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते हैं या चेहरे पर कुछ दाग धब्बे वगैरह हैं, फुंसी वगैरह हैं, तो भई आपके पास सबसे अच्छा समय है जामुन खाने। जामुन खाने से आपका चेहरा साफ होता है, दाग धब्बे हटते हैं, जो फुंसी वगैरह होती हैं वो भी साफ हो जाती हैं। अगर आप लोग अच्छी मात्रा में निरंतर जो है जितने समय जामुन रहती है अगर इस समय पर जामुन खाते हैं, है ना? इसके बाद में दोस्तों आपको कितनी जामुन खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, अब हम लोग ये बात यहाँ पर जान लेते हैं, है ना? तो देखो सबसे पहली चीज़ तो जामुन को यहाँ पर खाली पेट नहीं खाना चाहिए, कभी-कभार खा लिया तो ठीक है, वैसे जामुन को जो है खाली पेट नहीं खाना चाहिए, ठीक है? और जामुन को रात्रि के समय भी यहाँ पर नहीं खाना चाहिए, अंधेरे में मतलब जब रात हो जाती है, ये 2 समय है, खाली पेट नहीं खाना चाहिए जामुन को और रात्रि में नहीं खाना चाहिए। तो हमें खाना कब चाहिए ये भी सुन लीजिए। तो देखो आपको जामुन को हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद खाना चाहिए। ये अगर खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद अगर आप लोग जामुन का सेवन करते हो, जामुन खाते हो, तो ये आपके शरीर को बहुत सारी मतलब फ़ायदे यहाँ पर पहुँचाती है और 100 ग्राम जामुन बहुत है, आप लोग आराम से खा सकते हो, ठीक है? बाकी जामुन ज़्यादा मात्रा में भी नहीं खाना है, हालाँकि ज़्यादा मात्रा में तो कोई खाता नहीं है, नॉर्मल मात्रा में जितना आपके शरीर को आपको अच्छी लग रही हो उतनी जामुन खाएँ, ज़्यादा मात्रा में भी नहीं खाएँ क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादा हद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, ठीक है? तो 100 ग्राम जामुन सभी लोगों के लिए ठीक है और खाने के आधे 1 घंटे बाद आप लोग खा सकते हैं। ये आपके शरीर के लिए, खाना पचाने के लिए, सब चीज़ों के लिए खाने के बाद जामुन खाना बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। तो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जामुन खाने के बाद मतलब जामुन खाने के पहले आपको 2 चीज़ें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए या पीनी चाहिए, जो कि हम आपको अब बता देते हैं। देखो, अगर आपको जामुन खाना है या जामुन खाने के बाद के भी ये नियम है जो कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको जामुन खाना है, तो जामुन खाने से पहले आप लोग दूध मत पियो, पानी मत पियो और जामुन खाने के बाद भी ना तो दूध पियो, ना पानी पियो, है ना? इस जैसे ही आप लोग जामुन खा रहे हो, तो जामुन खाने के आधे 1 घंटे बाद ही आप लोग कुछ कुछ खाया पिया करो, है ना? मतलब जैसे दूध वगैरह या पानी वगैरह। इसी तरीके से जामुन खाने के पहले भी आप लोग आधा 1 घंटे पहले तक जो है कुछ ना खाओ, ना पियो, मतलब दूध या पानी मत पियो, एकदम से मत पियो। भले 10 मिनट रुक कर जो है आपने दूध या पानी पिया है, तो 10 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, उसके बाद ही आप लोग जामुन खाना, इसके पहले मत खाना, ठीक है? इसके बाद में ऐसी वो चीज़ें जिनमें हल्दी मिली हुई है, वो चीज़ें भी आपको नहीं खानी चाहिए अगर आप लोग जामुन खाने वाले हो या जामुन खाने के बाद भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनमें हल्दी मिली हुई हो, ठीक है? और अचार वगैरह का भी सेवन नहीं करना है अगर आप लोग जामुन खाने वाले हो या जामुन खाने के बाद भी अचार एकदम से नहीं खाना चाहिए, थोड़े समय बाद खाना चाहिए। इसके अलावा जो भी मीठी चीज़ें होती हैं, मिठाई वगैरह होती हैं, वो भी आपको जामुन के पहले भी नहीं खाना चाहिए, ना जामुन के खाने के बाद खाना चाहिए। आधे घंटे का गैप रखकर ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेनी चाहिए, वरना जो जामुन आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली होती है, वह आपको नुकसान भी यहाँ पर पहुँचा सकती है, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, आपका गला ठीक नहीं है, तो आपको जामुन नहीं खाना चाहिए, वरना फिर आपको सर्दी जुकाम और बढ़ जाएगा, ठीक है? तो जामुन आपको कब नहीं खाना है? सर्दी जुकाम में जामुन नहीं खाना चाहिए, है ना? इसके बाद में जिन लोगों को सर्जरी होने वाली है, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है या लिवर की समस्या है, तो भई उन लोगों को भी जामुन नहीं खाना चाहिए। इस बात का आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जामुन खाते समय ध्यान रखनी चाहिए। बाकी जामुन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, खट्टी मीठी होती है और काले रंग की जो जामुन होती है वो खाना सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। बाकी जामुन तो सभी अच्छी रहती हैं, चाहे वो कच्ची हो, चाहे जामुन की गुठली ही क्यों ना हो, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। चाहे जामुन लाल हो, चाहे जामुन काली हो, सभी अच्छी रहती है, पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी और स्वाद में अच्छी लगती है और जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, वो काली जामुन पहुँचाती है, ठीक है? जो कि हल्की सी जामुनी रंग की होती है, पर वो हमें काली दिखती है ना। तो अगर आपके मन में भी अभी जामुन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उसे हम सिखा सकते हैं। इस समय जामुन बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो भई आप लोगों के मन में भी कहीं न कहीं ये प्रश्न आते होंगे, इसलिए हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों के जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करी है। अगर अभी भी आपके मन में जामुन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।